अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आजकल बड़ा ऑक्यूपाइड हुआ हूँ, आजकल बड़ा मसरूफ़ हुआ हूँ। वो इस वजह से कि मेरे हो रहे हैं पेपर्स, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया हो आप लोगों से पहले व्लॉग्स में। और मैं आजकल बस पेपरों की तैयारी करता हूँ और बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकालता हूँ कि ज़रा चाय शाय पी लूँ, खाना शाना, लेकिन कहीं भी नहीं जा रहा आजकल बाहर। लेकिन व्लॉग जो है मैं डेली बेसिस पे डाल रहा हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने डेली व्लॉग डालना होता है। तो आज अभी बस मगरिब की नमाज का टाइम था और उसके बाद मैंने कहा आज का व्लॉग बना लूँ। बेसिकली आज के व्लॉग में मैंने आपको अपना नया बाइक दिखाना था जो कि आज ही आया है, लेकिन इस टाइम वो खड़ा नहीं है। तो आई होप व्लॉग बनाते बनाते वो आ जाए। उसका रिव्यू भी मैं करूँगा कल के व्लॉग में, लेकिन आज मैंने कहा आप लोग को दिखा दूँ। और वो बस ऐसे आम सा बाइक है कॉलोनी में चलाने के लिए। आप समझ रहे होंगे कोई हैवी बाइक वगैरह है, लेकिन नहीं यार, ऐसे ही बस कॉलोनी में चलाने के लिए लिया है। और अभी बस चाय शाय पीते हैं और आप लोगों से गपशप भी लगाते हैं इस व्लॉग के अंदर। तो देखते रहो ये व्लॉग एंड तक और आप लोग बताओ कि क्या हाल चाल है, क्या चल रहा है आप लोग की लाइफ में। परसों जुमे वाले दिन तो यहाँ पे जलसा भी है खान साहब का। तो क्या क्या प्लान्स हैं आप लोग के? आप लोग जलसे पे जा रहे हो या नहीं? कमेंट करके बताओ। ये पता नहीं इतना हिल क्यों रहा है। हाँ अब सही है कुछ। मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि सैटरडे को है मेरा पेपर, तो मैं नहीं जा पाऊँगा और इसलिए मैं नहीं जा रहा। तो मुझे जलसे से याद आया कि अगर आप लोग जाओ जलसे पे तो अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का बहुत ख्याल करो आप लोग, क्योंकि मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं कि बेटरमेंट के लिए होती हैं, मतलब सिचुएशन के लिए। लेकिन समटाइम्स अगर आप लोग ख्याल नहीं रखते अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का, तो वही सिचुएशन ना बड़ी ख़राब हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक इस तरह का कॉन्सर्ट भी हुआ था, तो बड़ा उधर धक्कम पेल मच गई और मतलब लोगों ने जो है मतलब ख्याल नहीं करते कि आप लोग ख्याल करो कि ऐसी जगहों पर फैमिलीज़ आई होती हैं, लेडीज़ आई होती हैं। तो मेरा मशवरा है कि आप लोग देखने वाले जितने भी मुल्तान के लोग अगर जाओ तो अपना बहुत ख्याल रखना है, इर्द गिर्द वालों का ख्याल करना है और ये भी सोचना है कि फैमिलीज़ आई हुई हैं, लेडीज़ आई हुई हैं, तो उनका भी आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है। और अभी मेरी चाय बन रही है, मैं चाय पी लूँ, चलो साथ। तो यार मेरा चाय को थोड़ी सी देर थी तो उतनी देर में बाहर हो गया अंधेरा। मैंने कहा अंदर बैठ के ना व्लॉग कंटिन्यू कर लेता हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा लाइट का इशू आ रहा था। मेरा ब्लॉग का जो ये वाला हिस्सा है ना, वो मैं कर रहा हूँ अपने जूनियर्स के लिए, क्लास फेलोज़ के लिए और वो लोग जो मेरे साथ पढ़ते हैं। तो अगर आप उनमें से नहीं हो, आप ये वाला हिस्सा स्किप कर सकते हो। लेकिन पता है क्या, मैं आपको कहूँगा कि अगर अब आप ज़िंदगी के आपने मुझे 3 मिनट दे दिए तो आगे भी 3-4 मिनट दे दो, शायद किसी चीज़ में आपको हेल्प हो जाए। क्योंकि मैं भी थोड़ी टिप्स और ट्रिक्स देने वाला हूँ उन लोगों को जो मेरे साथ पढ़ते हैं अबाउट द ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। तो आप बेशक उन लोगों में से नहीं होगे, लेकिन हो सकता है कोई बात आप पिक कर लो और ज़िंदगी के किसी और इम्तिहान में आपके काम आ जाए। पहली सबसे बड़ी बात जो कि हर डॉक्टर मरीज़ को कहता है और हर एक एक्सपर्ट अपने बंदे को कहता है, अपने क्लाइंट को कहता है, इज़ द टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ज़िंदगी का कोई भी काम हो, सोना हो, खाना पकाना हो, स्कूल जाना हो, कि यार उस टाइम उस ड्यूरेशन में अपने टास्क को कंप्लीट करना। तो मैं यही कहूँगा 4 घंटे हैं, 4 सवाल हैं, डिवाइड कर लो हर क्वेश्चन का 1 घंटा, और जैसे ही 1 घंटा हो जाए छोड़ दो, दूसरे सवाल पे जाओ। अगर टाइम बच जाए 15-20 मिनट तो पहले वाले सवाल को देख लेना, कुछ रह गया हो तो कर लेना। पहली बात ये हो गई। मैं बस समराइज़ करूँगा ताकि और देखने वाले लोग बोर ना हो जाएं कि टाइम मैनेजमेंट, जितना अच्छा टाइम को मैनेज कर पाओगे उतनी जल्दी क्वेश्चंस कवर करोगे। दूसरी बात, स्ट्रेस नहीं लेना, एंग्जाइटी नहीं लेनी। आई नो कि एग्ज़ाम में एंग्जाइटी स्ट्रेस होता है, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। हम बचपन से एग्ज़ाम्स देते आ रहे हैं, तो वो होता था कि यार रात को पेट में कुछ हो रहा होता था कि सुबह पेपर है, खाया पिया नहीं जाता था, जल्दी सेंटर पे पहुंचने की जल्दी होती थी। लेकिन ऑनलाइन पेपर में तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने घर या
यूनिवर्सिटी बैठ के पेपर देना है फिर भी स्ट्रेस हो जाता है, लेकिन पेपर के बाद आप सोचते हो कि यार ये तो बड़ा आसान सवाल था, सीधा सीधा लिखा हुआ था, मैं एवं ही घबरा गया। घबराना नहीं है, पेपर अच्छा हो जाएगा, आपको मोस्टली चीज़ें आती होंगी, लेकिन स्ट्रेस को अवॉइड करना है। दूसरी बात ये कंप्लीट हो गई। तीसरी बात, चीज़ों को ना मैनेज करके रख लो कि फॉर एग्जांपल ऐसे बना के रखे हुए तो उन्हें प्रिंट कर लो। ओपन बुक एग्ज़ाम का ये मतलब नहीं है कि आप उस टाइम किताब से ढूंढ लोगे, चीज़ें नहीं मिलती। मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। पीछे मेरा बैग भी पड़ा हुआ है क्योंकि मैं 24 घंटे यही कर रहा हूँ आजकल, पूरा सिलेबस लॉ का बैठ के रिवाइज कर रहा हूँ। 11th हॉर पे आपको किताब से चीज़ नहीं मिलेगी, पहले उसे लिख लो, ब्लैंक पेपर पे टॉपिक वाइज बना लो। तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गई मेरी तीसरी बात। चौथी बात मैं क्या कर रहा हूँ कि कीप योर लैपटॉप्स चार्ज, और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम भी प्लग इन करके रखो, क्योंकि बैटरी हमेशा होनी चाहिए। कुछ हो सकता है थोड़ी देर के लिए लाइट वगैरह जा सकती है या क्या, तो कीप योर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज। चौथी बात ये हो गई। पांचवी बात, अगर टाइम बच जाए एक दफ़ा पेपर पढ़ लेना एंड में, क्योंकि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है आप पहला सवाल करते हुए सोच रहे हो कि यार ये चीज़ ऐड कर दूंगा, लेकिन 4 क्वेश्चन पूरे करते हुए वो बात से निकल जाए, ठीक है। लेकिन जब आप ये चीज़ ज़हन में रखोगे ना कि एंड में 4 सवाल पढ़ने हैं, तो शायद कोई ना कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा केस लॉ, क्योंकि लॉ में बहुत सारे केसेस होते हैं। आई नो ये बातें बहुत सारे लोगों के लिए इररेलीवेंट होंगी, लेकिन मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग हैं डेली बेसिस पे मेरा व्लॉग देख रहे हैं, मेरे जूनियर्स हैं, मेरे क्लास फेलोज, तो उनका हक बनता है कि उन तक इन्फॉर्मेशन जाए। तो एंड पे एक दफ़ा क्वेश्चन पेपर, अपनी आंसर स्क्रिप्ट पूरी पढ़ लेना, और दैट्स इट। ये हो गई 5 टिप्स, और जो मुझे बहुत हेल्प करती है, मैंने सोचा कि आपको भी करें। और इस व्लॉग को करूँगा यहाँ पे एंड। बाइक अभी तक नहीं आया, और कल बाइक आ जाएगा, उसकी टेस्ट ड्राइव भी करेंगे और देखेंगे कि कैसा है। कलर वगैरह भी अभी मैंने प्रॉपर्ली नहीं देखा, इतना पता था कि घर में आज एक बाइक आया, उस टाइम मैं सो रहा था। तो मिलते हैं कल के व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।